नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और ये बेहद खास पेशकश आप देख रहे हैं जहां पर प्लास्टिक कैसे जी का जंजाल बन सकता है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन कुमार, डॉक्टर रचित सक्सेना, पंकज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस खास पेशकश में अपनी अपनी राय रखेंगे और बताएंगे कि किस तरह से प्लास्टिक को अपने जीवन में आपको पूरी तरह से बर्खास्त कर देना चाहिए। डॉक्टर अंशुमन, तमाम तरह की रिपोर्ट्स ऐसी आती रहती हैं जो प्लास्टिक से आपको कैंसर हो रहा है, आपको हृदय का कोई भी आपको इशू हो रहा है, हार्ट डिजीज़ हो रही है, इस तरह की तमाम तरह की रिपोर्ट्स प्रकाशित होती हुई हमने देखी हैं पिछले कुछ समय में। सवाल आपसे ये है कि कितना प्लास्टिक का इस्तेमाल हानिकारक है, पूरी तरह से हानिकारक है या थोड़ा बहुत प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा सकता है? क्योंकि हम लगभग हर चीज़ में आजकल प्लास्टिक को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, थैली के रूप में हो, अगर आपको किसी चीज़ खाने को सर्व करना हो, खाना पकाना हो, खाना ले जाना हो। बताइए इसके इस्तेमाल को जिस हमने शामिल किया हुआ है जीवन में कितना खतरनाक है। जी। कविता जी, इसको ऐसे समझें कि जब प्लास्टिक का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब क्या इंसान की जिंदगी चल रही थी कि नहीं चल रही थी? इससे क्या समझ में आएगा कि मॉडर्नाइजेशन हुई, अच्छी बात है, लेकिन इतना बेतरतीब होगा, इसका अंदाजा इसके प्लास्टिक को जो ढूंढा था उसने भी नहीं सोचा था। उसने तो इसकी पॉजिटिव चीजें कही थी, ये ना सड़ेगा, ना गलेगा, ना जलेगा। ये उसका टैगलाइन था, इंग्लिश में दिया था। आप सोचिए कि प्लास्टिक से चारों तरफ कैसे हम घिरे। आप सुबह जगते हैं, वहां से लेके टूथब्रश पेस्ट से लेके शैम्पू से लेके आपके खाने का रैपर, खाने की प्लेट, माइक्रोवेव में गर्म करने का बर्तन, इससे आप करते हैं, पानी की बोतल से लेकर हर तरफ आपके प्लास्टिक प्लास्टिक है। एक टेक्नोलॉजी है रमन टेक्नोलॉजी, जिससे हम ये देखते हैं प्लास्टिक के छोटे पार्टिकल कितने मौजूद हैं। तो पहले देखा गया माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ में चलेगी। फिर अब आ गया जमाना नैनो प्लास्टिक का। अब उससे भी छोटे पार्टिकल्स ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं, और उसमें लगभग आप सोचिए, प्लास्टिक में अभी तक कैलकुलेट किया 13,000 केमिकल हैं। उसमें 3200 केमिकल कहा गया है केमिकल ऑफ कंसर्न, मतलब इससे कुछ न कुछ आपके हेल्थ पे इंपैक्ट आ रहा है। उसमें टॉप के 4-5 क्या केमिकल हैं? थैलेट्स, बिस्फेनॉल ए, पीफैस का इन दिनों आप लोगों ने सुना था, जो नॉन स्टिक तवे में, बर्तन में, ये भी है इसमें। इस तरह से 3-4 जो टॉप के केमिकल हैं, इससे आप अंदाजा कीजिए कि बांझपन की शिकायत आप देखिए, इनफर्टिलिटी सेंटर कितने खुले पुरुषों में, लो स्पर्म काउंट हुआ। एंडोक्राइन डिस्टरप्टर है, इसलिए महिलाओं में थायराइड की समस्या बढ़ी, और लंबे समय के इस्तेमाल से कैंसर की समस्या बढ़ी। आज प्लास्टिक हर जगह मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी 2018 में, ह्यूमन स्टमक हैज बिकम ओशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। समुद्र है, वहां से सर्कुलेट होकर हमारे ब्लड में जाता है, लिवर किडनी को डैमेज, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों ट्रांसप्लासेंटल प्लेसेंटा के थ्रू पहुंचता है, बच्चों में गड़बड़ी। और प्लास्टिक क्या क्या कराता है? इन्फ्लेमेशन, जिसके कारण हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, हार्ट की समस्या, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज, इनफर्टिलिटी, एजियोस्पर्मिया, कैंसर, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, मतलब बच्चा जो गर्भ में पल रहा है वो मेंटली रिटार्डेड आ रहा है। आपके वातावरण में घूमता प्लास्टिक। इन्वायरमेंटलिस्ट भी हमारे साथ बैठे हैं। ऊपर से अर्थ इंसुलेट, ऊपर सैलाब, और नीचे ग्राउंड लेवल वाटर कमता जा रहा है। समुद्र में प्लास्टिक, गाय के दूध में प्लास्टिक, मछली में प्लास्टिक, मतलब कहाँ नहीं प्लास्टिक। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि क्या थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहर है? जहर जहर है। अब इसका थोड़ा बहुत इस्तेमाल का ऑप्शन बचा नहीं है, कि ऑलरेडी जो हमने लोड डाला है डिग्रेड होने में, अलग अलग प्लास्टिक को 200 साल से लेकर 1200 साल का समय लगेगा। इसलिए ब्रेक लगाना जरूरी है। इंटरनेशनल एजेंसी सारी एक्टिव है, लेकिन शायद पेपर पे ज्यादा एक्टिव है, ग्राउंड पे कम है। यही रहा है जिस तरह से इस नैनो प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक को हमारे खून में किस तरह से मिल गया है ये पता लगा सके। हम तो इस तरह की दुनिया में रहते हैं जहाँ पर जीन्स पता लगा के आप ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं आपके आने वाली ज़िंदगी में। तो क्या हम प्लास्टिक की इन्वॉल्वमेंट आपके ब्लड में कितनी ज़्यादा हो चुकी है? क्या इस तरह के कोई टेस्ट, क्योंकि आजकल ऐसा भी नहीं है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, मेरे ख्याल से ये चर्चा को भी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी उसमें गैप्स हैं। अभी भी हम जो समझ की बात कर रहे हैं वो शायद सीमित है अर्बन इंडिया तक ही। लेकिन जब हम नॉर्मल अपना ब्लड टेस्ट या पूरा बॉडी कल्चर करने जाते हैं तो क्या इस तरह के टेस्टों को भी शुमार करना चाहिए? क्या ऐसा कुछ है, डॉक्टर अंशुमन?
जी, जी। देखिए, इसको रिसर्च लैब में तो बिल्कुल टेस्ट उपलब्ध है, तभी तो पता चला माइक्रोप्लास्टिक्स का, नैनो प्लास्टिक्स का, थैलेट्स, बीएसए, साइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पीफैस। अच्छा, पीफैस को तो फॉरएवर केमिकल कहा जाता है। मतलब सदैव सदैव के लिए, कयामत से कयामत तक रहने वाला रासायनिक तत्व तो पीफैस है। और इन सब का टेस्ट लेबोरेटरी में तो उपलब्ध है। लेकिन जैसे आप लोग, हम लोग जनता जो कराते हैं कि सीबीसी करा लो, एलएफटी करा लो, तो कॉमन लेबोरेटरी में टेस्ट उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल अभी रिसर्च का विषय है, रिसर्च इस पे चल रहा है। हाँ, उससे हम लोग कैसे एपिडेमियोलॉजी एपिडेमियोलॉजी कहते हैं जो कम्युनिटी की स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 लोगों को हमने टेस्ट किया और यहाँ की आबादी 2 करोड़ है, तो आप एक परसेंटेज निकाल सकते हैं कि अगर 100 में से 40 लोगों में नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक मिला, तो इस शहर में, मान लीजिए दिल्ली में, माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर घूमता हुआ इतने परसेंटेज लोगों में है। ये तो उपलब्ध है। लेकिन ये टेस्ट अभी कॉमन नहीं हुआ है कि आप जाएं किसी लैब में अपना टेस्ट करा लें। तो उसके लिए तरीका क्या है? आप मान के चलिए कि ये सच्चाई है, अगर प्लास्टिक का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो दुनिया कर रही है, तो पानी के, दूध के रास्ते, मछली के रास्ते, हवा के रास्ते, 3 जगह से प्लास्टिक आपके शरीर में जाएगा। त्वचा से, कुटेनियस, खाने से, जो इंटेस्टीन आपके हाथ के अंदर जाएगा, कोटिंग करेगा, मैलिब्रेशन जो कहते हैं, खाना खाते हैं पचता नहीं, इंडाइजेशन की सजा, फिर उसका नैनो पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा। और तीसरा, सांस के द्वारा, जिसमें आप देखते हैं ये बैनर, पोस्टर्स, प्लास्टिक के होर्डिंग्स, बहुत सारी चीजें लगी रहती हैं। तो जब उसका अपरदन होता है, धूप लगती है, उससे केमिकल लीच करके आपके हवा में तैर रहा होता है। इसका टेस्ट उपलब्ध है। हवा में कैसे एनवायरमेंटलिस्ट लोग सैंपल लेते हैं, दिखाते हैं कि कितनी मात्रा में आपके यहाँ माइक्रोप्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक घूम रहा है। ये सब उपलब्ध है। मानना ये है कि हर तरफ से हम घिर चुके हैं। अब ये एक शहर या एक व्यक्ति के बस का नहीं है। यूएन इस पे काफी एक्टिव है। पूरे ग्लोबल इसको एक कल्ट कल्चर बनाना पड़ेगा कि प्लास्टिक फ्री जोन करो। अगर जब तक ये नहीं बनाएंगे, दूसरा रिसाइकलिंग की व्यवस्था, जो अभी एग्जिस्टिंग प्लास्टिक है और जो समुद्र के अंदर जहां जहां कचरे पड़े हैं हो, उसको हटा के रिसाइकल, 3-4 चीजें करनी पड़ेगी। तब तक आप मान के चलें कि आपका एक्सपोजर हो रहा है। तो क्या करना है? व्यक्तिगत तौर पे जितना हो सके प्लास्टिक को हटा दे लाइफ से। जैसे अभी जाएं किचन में, रसोई में देखें, फ्रिज के अंदर या जहां जहां कंटेनर में आपको प्लास्टिक दिख रहा हो, उसको हटाइए। वापस आप इनर्ट मेटल के बर्तनों पे आ जाइए। यही एक समाधान है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा अपने घर में और अपनी लाइफ में प्लास्टिक की सफाई कैसे की जाए, चर्चा को उस ओर हमें